दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीनू स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए वी ओ वी ई को सी ए क्यू यू जी से संकेतन किया जाता है तो उसी कोड में बी ई एल ओ डब्ल्यू को कैसे संकेतन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारा ए है, यहाँ पे बी है, ओ बी को हमारा यहाँ पे सी ए लिखा गया है, तो हमारा ये ए है, ए को हमारा यहाँ पे सी लिखा गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ए के बाद बी आता है, फिर सी यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। फिर हमारा यहाँ पे बी है, बी को हमने ए लिखा है, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं -1 है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ओ है, ओ को हमने क्यू लिखा है, तो हमारा ओ के बाद पी और क्यू यहाँ पे भी 2 प्लस है। उसके बाद हमारा बी है और बी को हमने यहाँ पे यू लिखा है, तो हमारा यहाँ पे -1 हो रहा है। और उसके बाद हमारा ई है और ई को हमने जी लिखा है, तो यहाँ पे हमारा 2 प्लस है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, बी ई एल ओ डब्लू। बी में हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे डी आ जाएगा। और हम उसके बाद यहाँ पे ई में हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे डी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डबल डी हमारा किस में है, तो ये हमारा नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, पहले हमें ऑप्शंस भी देखने होंगे, ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तब भी हमारा टाइम की हमारी बचत हो पाएगी, समय की। तो यहाँ पे हमारा एल है, एल में हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो हमारा एल एम एन आ जाएगा। एन देखते हैं किस में है हमारा, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। उसके बाद हमारा ओ है, तो ओ में हम यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो हमारा एन आ जाएगा। तो डबल एन हमारा दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और डब्लू डब्लू में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे बाई। तो हमारे यहाँ पे ये डबल डी एन और हमारे यहाँ पे बाई हो गया, तो ये हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कोडिंग कोडिंग अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमें सॉल्व करते करते हमें ऑप्शंस को भी देखना है, जो कि मैंने ऐसे पहले देखा था कि ये दोनों नहीं थे, उसके बाद हमने देखा ये भी नहीं थे और डबल एन इसमें था, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया था। इससे हमारे समय की बचत होती है और हम कम समय में अपना पेपर कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी कोड भाषा में स्ट्रे को 19 40 31 00 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में HOUR को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे पूछा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस को हमने 19 यहाँ पे लिखा गया है, तो एस हमारा कहीं ना कहीं 19 पे ही आता है। उसके बाद हमारा टी है, टी को हमने यहाँ पे 40 लिखा है, टी को हमने 40 लिखा है, टी हमारा 20 पे आता है, तो यहाँ पे 40 है, तो हम यहाँ इसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 40 हो गया है। और हमारे यहाँ पे 40 आ गया। और हमारे यहाँ पे ए है, ए को हमने यहाँ पे 3 लिखा है, तो ए हमारा 1 पे आता है और हम इसको इंटू 3 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 3 हो गया है। और इसी तरीके से हमारा बाई है, बाई हमारा 25 पे आता है, लेकिन यहाँ पे हमने 100 लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा गया है, तो यहाँ पे हम बाई हमारा 25 पे है, तो 25 इंटू हम 4 कर देंगे तो हमारा ये 100 हो गया है। और ये हमारा ऐसे बिल्कुल ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। एच हमारा एच दोस्तों हमारा 8 पे आता है, तो हम इसको इंटू 1 कर देंगे तो हमारा 8 हो गया है। ओ हमारा दोस्तों, ओ हमारा 15 पे आता है, तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे ये 30 हो गया। ऐसे ही हमारा दोस्तों यू हमारा 21 पे आता है, तो हम इसको 3 कर देंगे इंटू, तो हमारा ये 63 हो गया है। 8 और 63 हो गया। आर हमारा दोस्तों, आर हमारा 18 पे आता है, तो हम इंटू 4 कर देंगे इसको, तो हमारे यहाँ पे 72 हो गया है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, हमारा 8306 इनमें तो हमारा 83 है नहीं, तो यहाँ पे हमारा 8306 और हमारा यहाँ पे 372 है, तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो दोस्तों, और अगर समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ए की माता बी की माता से किस तरह संबंधित है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ए बी से कहता है कि बी की माता, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो गया और ये हमारी बी की माता हो गई। बी की माता ए की माता की सास है, तो ये हमारा ए हो गया और ए की माता ये हो गई। इनकी जो सास है वो ये हो गई हैं, बी की माता इनकी सास हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ए की माता बी की माता से किस तरह संबंधित है, तो यहाँ पे ये पुत्रवधू हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा गया है कि के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित यहाँ पे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे के हो गया और के पति के जो दामाद यहाँ पे नीचे हो गए और इनकी जो बेटी है वो हमारे यहाँ पे एल है। यहाँ पे ये बोला गया है कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं के पति हमारे यहाँ पे हो गए हैं, इनके दामाद यहाँ पे नीचे आ गए और इनकी जो बेटी है यहाँ पे एल नीचे हमारी यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एल के से किस तरह संबंधित है, तो जो हमारा एल है ये के से किस तरह संबंधित है, तो यहाँ पे ये हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एल के की नातिन है हमारा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो सबसे लंबे दो कौन है, तो यहाँ पे सबसे लंबे दो हमें बताने हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए डी से नाटा है तो हमारे यहाँ पे डी ऊपर आ जाएगा और ए हमारा नीचे आ जाएगा। दोस्तों जो हमारा नाटा होता है वो हम नीचे हमेशा लेके आएंगे, जो हमारा लंबा होता है इसको हम ऊपर लिखेंगे। इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होती है और हम जल्दी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। परंतु सी से लंबा है, हमारा यहाँ पे सी आ गया क्योंकि यहाँ पे बोला है ना ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो हमारा सी नीचे आ गया। और यहाँ पे बोला है डी बी से नाटा है तो हमारा ये बी ऊपर आ जाएगा, परंतु ए से लंबा है तो ये हमारा ये डी हमारा ऊपर आ गया। और यहाँ पे बोला है कि ई ए से नाटा है, ई जो है हमारा वो ए से नाटा, तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे। और सी से लंबा है तो हमारा सी नीचे आ गया और ये हमारा ऊपर आ गया। तो यहाँ पे पूछा है दो सबसे लंबे कौन है, तो हमारा ये ऊपर बी और डी है, तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारा। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर